नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी के पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास को। संसाधन या रिसोर्स क्या होता है, इसको जानेंगे। वो हर एक चीज़ जो ह्यूमन बींग्स को सपोर्ट करता है, ह्यूमन बींग्स के अस्तित्व को या इसके जीवन यापन को सपोर्ट करता है, उससे हम रिसोर्स कहते हैं। वो एयर हो सकता है, वाटर, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। वो कुछ भी हो सकता है जिसका इस्तेमाल हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी को की मदद से उसका इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्स, कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स तब बनता है जब उससे ह्यूमन बींग्स कन्वर्ट करता है किसी यूजफुल थिंग्स में। कन्वर्ट करने के लिए उसे टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी कहाँ बनेगा, वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में बनेगा। तो हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट है, नेचर, जिसमें हर एक सब्सटेंस अवेलेबल है। ह्यूमन बींग्स ही वो फैक्टर है जो किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने में कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे फैक्टर हैं जिससे ये हेल्प लेता है। सेकंड, एक है इंस्टीट्यूट और एक है टेक्नोलॉजी। इसके लिए हम प्रकृति ले लें, टर्म यूज करते हैं, संस्थाएं, और ये तकनीक, इसे प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इन फैक्टर्स के थ्रू हम लोग किसी भी सब्सटेंस को अपने यूज़फुल सब्सटेंस में चेंज करते हैं और उसे रिसोर्स के लायक बनाते हैं। लेकिन रिसोर्स एक जैसा ही नहीं होता है, इसे कई अलग अलग बेसिस पे बांटा गया है। वो कौन कौन सा आधार है, इसके वर्गीकरण या इसके क्लासिफिकेशन में वो हम जानने वाले हैं। इसे मेनली 4 कैटेगरी में रखा गया है। 4 कैटेगरी में इसे बांटा गया है। उसका पहला पार्ट है, पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसे हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मीन्स कि ये कहाँ आरंभ हुआ। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कैसे हुई, इस आधार पर, मतलब किस तरीके से आया है, इस पे हम इस आधार पे इसे हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट है बायोटिक और सेकेंड पार्ट है अबायोटिक। इसके लिए हिंदी में हम यूज करते हैं जैव और ये अजैव। उत्पत्ति के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्सेज आर 2 टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ exhaustible ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी के इस बेसिस पर इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। इसके लिए हिंदी में कहते हैं हम लोग समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मीन्स कि किस अवधि में ये समाप्त हो जाएगा, यदि ये समाप्त होगा भी या नहीं होगा, इस आधार पर इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है रीन्यूएबल, सेकंड है नॉन रीन्यूएबल। मतलब नवीकरणीय
और अनवीकरणीय। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी द रिसोर्स क्लासिफाइड ऑन टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। समाप्यता के आधार पर रिसोर्स या संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। थर्ड बेसिस है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसके लिए हिंदी में टर्म यूज करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब कि किसी संसाधन पर जिसका अधिकार हो। इसमें पहला है इंडिविजुअल, जिसे व्यक्तिगत कहते हैं, जो किसी का निजी हो। सेकंड है कम्युनिटी, जो समाज का हो या समुदाय का हो, जिसे सामुदायिक कहते हैं, सामुदायिक। तीसरा है नेशनल, जो राष्ट्र का हो, किसी देश का हो, राष्ट्रीय। और चौथा डी है इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय हो। टोटल 4 पार्ट इसके हैं। ऑनरशिप के आधार पर 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। इसका चौथा और अंतिम पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, इस आधार पे भी 4 तरह के रिसोर्सेज हैं। पहला संभावी, जिसे पोटेंशियल कहते हैं। इसमें 3 तरह के ही हैं। पहला पोटेंशियल, जिसे हम संभावी कहते हैं। दूसरा डेवलप्ड स्टॉक, जिसे विकसित भंडार कहते हैं। और तीसरा है रिजर्व, जिसे संचित कहते हैं। संचित मीन्स जिसको संभाल के या फिर सुरक्षित रखा गया हो। इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को देखे हैं। इसका गहराई से अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये इसका एक इंटरव्यू ही था मान लें। नेक्स्ट क्लास में इसको हम और डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।